वेलकम टू द IAS फैक्ट्री। आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का क्विक रिवीजन। तो एक एक करके हम टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दूसरा साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला टॉपिक होगा हमारा प्रीएम्बल, प्रस्तावना। उसके बाद फंडामेंटल राइट, DPSP और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, साथ ही जो हमारी कमीशंस हैं, NHRC, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CVC, कैग, CIC, नीति आयोग, UPSC और लोकपाल, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि और ये क्विक वीडियो है RAS के एग्ज़ाम के लिए। बाकी इंडियन पॉलिटी सारे एग्जाम्स में आती है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसकी मांग कब की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की? 1895 में की गई थी। किसने की थी? BG तिलक ने। उसके बाद 1992 में महात्मा गांधी ने भी मांग की थी। देखो, अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा हो क्योंकि मैं लिख लिख के पढ़ा रही हूँ, तो आप इस वीडियो को 2x स्पीड में देख लेना, जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा और जल्दी रिवाइज हो जाएगा। इसके पश्चात स्वराज पार्टी ने कब मांग की थी? पार्टी के तौर पर किसी पार्टी ने अगर मांग की थी तो कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी। 1928 मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी। किस बात की मांग की गई थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। उसके बाद 1934 में MN रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग की। तत्पश्चात 1935 में कांग्रेस पार्टी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग की। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग की। इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन की बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, साथ ही डायरेक्ट इलेक्शन प्लस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की गई थी। उसके पश्चात 1940 में अगस्त प्रस्ताव में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग की गई थी। उसके पश्चात 1942 के क्रिप्स मिशन में भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की गई है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से। 1940 के कैबिनेट मिशन में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की गई है। तो इन सब ये टाइमलाइन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग कब कब की गई। अब असेंबली के लिए इलेक्शन कैसे हुए थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। इनडायरेक्ट कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में। इस असेंबली में 389 मेंबर्स थे, 389 सीट्स कह लो, मेंबर कह लो, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के सदस्य थे और 98 रियासतों से थे, जो कि कैसे थे? नॉमिनेटेड थे। और ये कैसे थे? ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड थे। तो अगर क्वेश्चन आता है संविधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, जो कि पहले क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसमें भी दो पार्टों में डिवाइडेड थे, 292 प्लस 4। कौन कौन से थे वो चार? A फॉर अजमेर,
बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। और चुनाव किस किस बेस पे हुआ था संविधान सभा का? 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। धर्म 210, काउंसिल 78। अब धर्म के आधार पर अगर हम देखें तो 210 जनरल यानी कि हिंदू, 78 मुस्लिम थे और 4 सिख लोग थे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। वुमेन कितनी थी? अगर 15 वुमेन थी। निर्दलीय अगर देखा जाए कि निर्दलीय कितने लोग चुने गए थे, तो निर्दलीय चुने गए थे 8। कांग्रेस के कितने थे? 208। सर्वाधिक वुमेन कहाँ से थी? यूपी से थी। और कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर की सर्वाधिक सदस्य कौन सी रियासत से थे? तो मैसूर से सर्वाधिक सदस्य कितने? 7। और राजस्थान की कौन सी रियासत से सर्वाधिक सदस्य थे? तो ये थे जयपुर से 3 लोग थे। और संयुक्त प्रांत से कितने लोग थे? सर्वाधिक अगर सदस्य पूछे जाए कौन से प्रांत से थे, तो संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य थे। मद्रास से 49 थे। आगे बढ़ते हैं। पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग नहीं लिया था। 207 सदस्य थे इस बैठक में, जिसमें से 10 महिला सदस्य थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी पहली बैठक की? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कौन थे ये सीनियर मोस्ट थे और अस्थायी थे। उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? अस्थायी अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए थे फ्रैंक एंथोनी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। याद रखिएगा, निर्वाचित किया गया था। और रिजोल्यूशन किसके द्वारा पास किया गया था? जे कृपलानी के द्वारा। और कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया। के पश्चात 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव दिया। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। और स्थायी उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? HC मुखर्जी को। और VT कृष्णमाचारी जो कि जयपुर रियासत से थे। कब बनाया गया था VT कृष्णमाचारी को? तो बनाया गया था 16 जुलाई 1948। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव तो हम पढ़ चुके हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पेश किया था। और पास कब किया गया था इसको? 22 जनवरी 1947 को ये पास कर दिया गया। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषता क्या क्या थी? इसमें स्वतंत्र, संप्रभु
गणराज्य की बात कही गई थी। साथ ही भारत की जो शक्ति का सोर्स किसे बताया गया, जनता को बताया गया था। स्टेट को एटॉमी देने की बात की गई थी। इक्वेलिटी की बात की गई थी। इक्वेलिटी किस किस में, प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष समान की बात की गई थी। लिबर्टी किस किस चीज की लिबर्टी की बात की गई थी, उपासना, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, विचार की लिबर्टी की बात की गई थी। अगला है समितियां। कौन कौन सी समितियां गठित की गई थी संविधान सभा में? संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, भारतीय राज्यों के लिए समिति। इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? इन तीनों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रक्रिया नियम या कार्य संचालन समिति और नेशनल फ्लैग, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी और ट्राइब्स। इन तीनों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ ही प्रांतीय संविधान कौन अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष थे। संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी मावलंकर। विशेष ड्राफ्ट जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फाइनेंस एंड स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाउस कमिटी सदन समिति के थे पट्टाभी सीता रमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस के अध्यक्ष कौन थे? एम मुंशी। अगला है प्रारूप समिति, जो कि सबसे जरूरी है, क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं। प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमिटी कब गठित की गई थी? प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को। कौन थे इसके अध्यक्ष? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अन्य सदस्य कौन कौन थे? गोपाल स्वामी आयंगर, ये नाम याद रखिएगा। दूसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा है मोहम्मद शादुल्ला। एम मुंशी। एन माधव राव। इनके स्थान पर बाद में बी एल मित्तल आए थे और टी कृष्णाचारी। इनके स्थान पर बाद में
पीटी कृष्णाचारी के स्थान पर कौन आए थे? डीपी खेतान। चार नवंबर 1948 को प्रथम पठन की शुरुआत हुई थी प्रारूप समिति की, और 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया हमारा संविधान। कितने सदस्य मौजूद थे उस समय? 284 सदस्य जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितनी बैठकें हुई? 11 बैठकें हुई थी और 165 अधिवेशन हुए। इसकी टाइमलाइन हम रिवाइज करें तो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? जुलाई अगस्त 1946 से स्टार्ट किया। फिर 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, उसके बाद 13 दिसंबर को बैठक हुई, फिर 22 जनवरी 1947 को बैठक हुई, उसके बाद 22 जुलाई 1947 और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति दी गई थी 22 जुलाई 1947 की बैठक में। उसके बाद 15 अगस्त 1947 आज़ाद हो गया था हमारा देश, और इस समय सभा दोहरी भूमिका निभा रही थी। किसकी दोहरी भूमिका निभा रही थी? सभा की भी और साथ साथ संसद की भी भूमिका निभा रही थी। अब संप्रभु संस्था बन चुकी थी जो है हमारी संविधान सभा थी। सदस्य कितने हो गए थे? 389 थे पहले तो, लेकिन पाकिस्तान अलग हो चुका है तो अब 299 सदस्य हैं, जिसमें से 229 ब्रिटिश इंडिया से थे और 70 रियासतों से थे। उसके बाद अगली बैठक हुई है 29 अगस्त 1947, प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। 4 नवंबर 1948 को पहली रीडिंग की गई और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, जिस पर हस्ताक्षर किए गए। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है संविधान। और इसी दिन 15 अनुच्छेद जो है साथ ही साथ लागू कर दिए गए थे। के बाद 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई तो 24 जनवरी 1950। पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इसी दिन नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम इन दोनों को अपनाया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, और 26 जनवरी 1950 से 1952 तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो गए तब तक संविधान सभा ने क्या किया था? विधायिका का कार्य किया था। ठीक है, कुछ और भी फैक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तो वो देख लेते हैं। तो इसके सुलेखक कौन थे? हमारे संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी, जिन्होंने इटैलिक स्टाइल में लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन हिंदी संस्करण किसने किया है? वसंत। अलंकृत किसने किया हमारे संविधान को? नंदलाल बोस जी ने इसको अलंकृत किया।
प्रतीक क्या था? और हिंदी वाले को अलंकृत किया था राम मनोहर सिन्हा जी ने। प्रतीक संविधान सभा में हाथी था प्रतीक चिन्ह। सचिव कौन थे संविधान के? HVR आयंगर। और 13 मई 1949 को राष्ट्रमंडल की स्वीकृति स्वीकार की गई थी। कुछ अलग फैक्ट्स हैं। अंतरिम सरकार कब से कब तक थी? 24 अगस्त 1946 से सितंबर 1946 तक। और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? बेविल। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य कितने थे? 19 थे, जो बाद में घट के कितने हो गए? 15 हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना मंत्रालय कब कार्यभार सौंपा गया? और राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य व कृषि विभाग सौंपा गया। अब इसमें कुछ राजस्थान से जुड़े फैक्ट हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। इस संविधान सभा में राजस्थान के कहाँ से कौन था? तो जयपुर से थे VT कृष्णामाचारी और साथ ही हीरालाल शास्त्री, ये जयपुर से थे। केतरी से थे सरदार सिंह। उदयपुर से कौन थे? उदयपुर से थे विजय राघवाचारी और बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता किससे जुड़े, किसके लिए याद किया था? पंचायती राज के लिए भी याद किया जाता है। भरतपुर से थे माणिक्य लाल वर्मा। जोधपुर से कौन था? तो जोधपुर से थे CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास, ये दोनों ही जोधपुर से थे। अजमेर मेवाड़ से थे मुकुट बिहारी भार्गव। भीलवाड़ा से कौन था? भीलवाड़ा या शाहपुरा से थे गोकुल लाल असावा। वहीं कोटा से थे दालेल सिंह। अलवर से कौन था? अलवर से थे रामचंद्र उपाध्याय। क्योंकि RS के प्री में क्वेश्चन आने की संभावना होती है कि कौन सी रियासत से कौन था, इसलिए ये जरूरी था। अब हम उद्देश्य का पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक का रिवीजन हो गया। अगला टॉपिक है उद्देश्य का, यानी कि प्रीएम्बल। सोर्स ऑफ पावर क्या है प्रीएम्बल का? तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लक्ष्य क्या है? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाना। तो कैसा गणराज्य बनाना? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, और कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रीएम्बल है वो नागरिकों को
क्या क्या देती है? न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ये कहाँ से लिया गया है? ये रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने ये। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देती है हमें। बंधुता, कौन कौन सी बंधुता की बात की गई है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, समता प्रदान करती है हमें। कौन कौन सी समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करती है। कौन से डेट को अपनाया गया था प्रियम्बल? तो 26 नवंबर 1949। नीति, मार्गशीर्ष, शुक्ल सप्तमी, संवत विक्रमी 2006। भारत का कौन सा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा कैलेंडर है? तो शक कैलेंडर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और संविधान का भाग कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन से बाद में संविधान का भाग माना गया? तो बेरूगाड़ी बाद में तो इसको संविधान का भाग मानने से क्या कर दिया गया था? मना कर दिया गया था। बेरूगाड़ी केस 1960 में पार्ट मानने से मना कर दिया गया, लेकिन केशवानंद भारती 1973 में पार्ट माना गया। फिर इंडिया एल आई सी इंडिया बाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना। प्रस्तावना में अमेंडमेंट केशवानंद भारती केस में था कि अमेंडमेंट किया जा सकता है। और 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए। क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रियम्बल से रिलेटेड। प्रस्तावना का संविधान से भिन्न कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। साथ ही संसद को शक्ति प्रदान करती है क्या प्रस्तावना? तो ना तो शक्ति प्रदान करती है और ना ही रोक लगाती है। ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ना ही प्रवर्तनीय है, इसको लागू नहीं किया जा सकता। और किसी भी आर्टिकल की तरह इसका कोई क्या नहीं है, इफेक्ट नहीं है। और एक और बात है, प्रस्तावना को संविधान के आखिर में जोड़ा गया था। आखिर में जोड़ी गई। एसआर बोम्बे केस में प्रस्तावना को लीगल पार्ट माना गया था। और हम बात कर चुके हैं कि मूल ढांचे का 1973 में दिया गया था, जिसमें प्रस्तावना को भाग माना गया था। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं प्रस्तावना से संबंधित, वो ये हैं, किसने क्या कहा है? संविधान की मूलात्मा किसने कहा है प्रस्तावना को? संविधान की मूलात्मा कहा था
हिदायतुल्लाह। कब कहा था? गोलकनाथ केस में कहा था। जन्मपत्री किसने कहा है संविधान को, प्रस्तावना को? के.एम. मुंशी जी ने। आत्मा या फिर आधारशिला? संविधान की आधारशिला कहा था सुभाष कश्यप ने। और परिचय पत्र? एन पालकीवाला। साथ ही कुंजी नोट बारकर ने कहा है। इस तरह ये हो गए हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं, संविधान सभा और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली।